दोस्तों नमस्कार। गोदी मीडिया पत्रकार जो दिन रात मेहनत करके इस देश में कई सालों से नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और आज जब देश में नफरत फैल चुकी है तो क्या इन गोदी मीडिया पत्रकारों को इसे लेकर चिंता हो रही है। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए सोशल मीडिया पर एक छोटी सी क्लिप नविका कुमार की शेयर की जा रही है लोगों की तरफ से और साथ ही साथ कई लोग सवाल पूछते हुए गोदी मीडिया पत्रकारों से नजर आ रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत से नजर आ रहे हैं। ये चैनल भी उसी रेस में शामिल है जो कि पत्रकारिता की जगह पर चाटुकारिता करते हैं। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए आज किसी के रिलीजन को लेकर उस इंसान को टारगेट करना नॉर्मल सी बात हो गई है। किसी रिलीजन को लेकर अपशब्दों का प्रयोग करना नॉर्मल सी बात हो गई है। नफरत इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि पूरे रिलीजन को टारगेट कर दिया जाता है और किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले ये बहुत बड़ी बातें होती थी। तो ये नफरत फैलाई किसने? ये नफरत फैलाई है देश की मीडिया ने, जिसे अब गोदी मीडिया कहा जाता है। और अब जबकि नफरत फैल चुकी है तो क्या इन गोदी मीडिया पत्रकारों को ये कह देना कि आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके, सही हो जाता है? क्योंकि आग तो आपने लगाई है, जहर तो आपने फैलाया है। किसी भी जंगल में आग जब लगती है तो कहाँ तक जाएगी इसका अंदाज़ा आग लगाने वाले को भी नहीं होता है। आग लगाने से पहले इन पत्रकारों को सोचना चाहिए था। आज इतनी ज़्यादा आग लग चुकी है जंगल में कि ये भी चाहे तो इस आग को जल्दी बुझा नहीं पाएंगे। इसी वजह से लगातार ये छोटी सी क्लिप शेयर की जा रही है सोशल मीडिया पर और कई लोग गोदी मीडिया पत्रकारों से सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि टाइम्स नाउ नव भारत की न्यूज़ एंकर नविका कुमार कहते हुए दिखाई दी, विरोध करते करते हम एक दूसरे के इतने दुश्मन बन गए हैं। क्या ये है लोकतंत्र? क्या ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्शन? चिंता करने की बात है ये, हम सबको आत्मचिंतन करना चाहिए। यानी कि विरोध करते करते लोग आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, ये चिंता करने की बात है और साथ ही साथ हम सबको आत्मचिंतन करना चाहिए, ये कहते हुए टाइम्स नाउ नव भारत की न्यूज़ एंकर नज़र आ रही है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि ये जो नफरत फैली है ये फैलाया किसने? विरोध आपको किसका करना था और आपने किसका किया? दोस्तों पत्रकारिता का मतलब क्या होता है? जिस सरकार को जनता ने चुना है पत्रकार उससे सवाल करे और हक भी पत्रकार का उसी सरकार से सवाल करने का होता है। क्योंकि दोस्तों पूरी पावर जो सत्ता में सरकार होती है या जो सत्ता में पार्टी होती है उसके पास होता है। कोई भी नियम जो सत्ता में सरकार है वही ला सकती है और किसी भी नियम को वही सरकार हटा सकती है। विपक्ष में अगर कोई इंसान बैठा हुआ है तो उसके पास कोई भी पावर नहीं होती। तो क्या विपक्ष से सवाल करना चाहिए पत्रकारों को? लेकिन क्या देखने को मिल रहा है पिछले कई सालों से? ये गोदी मीडिया पत्रकार जो पार्टी सत्ता में है उससे सवाल ना करके विपक्ष से सवाल करते हुए दिखाई देती है। 70 साल पुरानी बात करते हुए दिखाई देती है। क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपका काम है सवाल करना, लेकिन क्या आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से सवाल किया? आप तो सीधा सीधा सिर्फ विपक्ष से सवाल करते हुए दिखाई देते हैं। आप न्यूज़ चैनल में बैठकर एक रिलीजन को टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं, रिलीजन्स के बीच में आग लगाते हुए दिखाई देते हैं, न्यूज़ के नाम पर फेक न्यूज़ फैलाते हुए दिखाई देते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ न्यूज़ के नाम पर पीआर का खेल भी आप लोग खेलते हैं और रिलीजियस डिबेट भी आप सभी कई सालों से कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है आपकी पत्रकारिता और इसी वजह से देश में नफरत फैलते हुए दिखाई दी। जबकि आपने एक रिलीजन को टारगेट कर दिया, रिलीजन्स के बीच में आग लगाना शुरू कर दी, न्यूज़ के नाम पर रिलीजियस डिबेट करा दी और आज आपको चिंता हो रही है। चिंता करने की बात है ये। इसे लेकर कई ट्वीट होते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग यहाँ तक कि सीनियर जर्नलिस्ट अभिषार शर्मा ने भी ट्वीट किया है। जबकि ये वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी, ये छोटी सी क्लिप सामने आते हुए दिखाई दी नविका कुमार की। आपके सामने दोस्तों अभिषार शर्मा क्या लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहने का अर्थ है, इतने दिनों से बीजेपी की सेवा कर रही हूँ, प्राइम टाइम में जहरीले कार्यक्रम कर रही हूँ, क्या देश की सेवा में मैंने कोई कमी छोड़ी और आप लोग लड़ रहे हो? तो किस तरीके से तंज कसते हुए सीनियर जर्नलिस्ट अभिषार शर्मा नजर आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर टाइम्स नाउ नव भारत की न्यूज़ एंकर नविका कुमार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दोस्तों एक दूसरे के ऊपर सवाल उठाना या फिर ये कहा जाए एक दूसरे की आलोचना करना, ये पक्ष और विपक्ष का काम होता है। पत्रकार का काम होता है सिर्फ और सिर्फ खबर बताना, अपनी राय नहीं देना। लेकिन पिछले कई सालों से ये देखने को मिल रहा है कि गोदी मीडिया पत्रकारों ने एक नया ट्रेंड जो है वो स्टार्ट कर दिया कि अपनी भी राय अब पत्रकार देगा, जिसमें भी कि अब कहा जा सकता है हम लोग भी शामिल हैं जो सोशल मीडिया पर पत्रकारिता करते हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करते हैं। आपको दोस्तों आगे बताना चाहूँगा, श्रीनिवास बीवी लिखते हुए दिखाई दिए, इन्हें क्या हुआ? मतलब ऐसे अचानक से इतना ज़्यादा बदलाव, आप चिंता करने की बात कर रही हैं, इन्हें क्या हो गया?
कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे दोस्तों पूंस्टर एक्स लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवका इज सडनली ऑन इंट्रोस्पेक्शन मोड आफ्टर 11+ years ऑफ रनिंग प्रो बीजेपी प्रोपेगेंडा नॉन स्टॉप। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो इस तरीके से कई ट्वीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग नवका कुमार से सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया जो आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो नफरत आपने फैलाई थी उसी को लेकर आज आप चिंता जाहिर कर रही हैं। ऐसा क्या बदलाव आज अचानक से होता हुआ नजर आया। आखिरी ट्वीट आपके सामने रखना चाहूँगा दोस्तों। एक यूज़र है निगार परवीन, ये लिखते हुए दिखाई दे रही है, इस महिला और इस चैनल ने अनगिनत बार देश में नफरत फैलाई। खबर के नाम पर कभी किसानों को कभी मुसलमानों को टारगेट किया। अब देखिए कैसे लोकतंत्र पर लेक्चर दे रही है। तो इस तरीके के कई ट्वीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर गोदी मीडिया पत्रकार चिंता जाहिर करते हुए दिखाई दे रही है। देश में ये जो नफरत फैलते हुए दिखाई दी, नफरत किस वजह से फैली, आपको क्या लगता है? मैं चाहूँगा दोस्तों अपनी राय इस पूरी खबर को लेकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।